आज की वीडियो में क्या क्या है उससे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। जरूरत इजाद की माँ है, इसमें कोई अबहम नहीं, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि अगर हम किसी चीज को गैर जरूरी तौर पर अपने ऊपर सवार कर लें तो उसके नताइज क्या होंगे। अजीज साथियों, बहसीत इजाद किसी भी नई चीज की शुरुआत की अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये एक बुनियादी सवाल है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से भी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे हुए घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें। मुझे उम्मीद है ये किया हुआ फैसला आपका जरूर मुस्बत साबित होगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इब्तिदा में मोबाइल फोन को पैगाम रसानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रफ्तार जमाना ने इसे यूं दो कौड़ी का करके रख दिया कि मुहल्ले का खाक रोब क्या, भिखारी भी मोबाइल राब्ते पे बर वक्त अपनी ड्यूटियां बदलकर अपनी कीमती वक्त बचा रहे हैं। मोबाइल फोन कनेक्शन की बहुतात ने जहां राब्ते आसान किए हैं, वहां सुकून और इत्मीनान के निजी मामलात में कमी करके हजरात इंसान को इसाबी व नफ्सियाती तौर पर परेशान करके रख दिया है। नत नए मॉडलों की भरमार ने नौजवान नस्ल को बेख्तियार करके रख दिया है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर माली नुकसान तो हो रहा है और साथ ही साथ अक्ल और शौर का फुकदान भी पैदा होता जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मोबाइल फोन का बुनियादी मकसद इमरजेंसी राब्ता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्ल शौर, फहमो अदराक और बुनियादी तरबियत की कमी ने मोबाइल को गोया खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई चीज समझ लिया है। अजीज साथियों, मगरिब वाले एडवर्टाइजमेंट का हथियार इस्तेमाल करके मट्टी को सोना बनाकर बेच देते हैं और हम सादा लोग पाकिस्तानी इसका हसूल अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेते हैं। अजीज साथियों, अब मोबाइल फोन में इंटरनेट और मोबाइल टीवी सिस्टम ने रही सही कसर भी निकाल दी। पूरी कौम को असाबी और नफ्सियाती बीमारी लाहक होने की असल वजह मोबाइल फोन का बेतहाशा इस्तेमाल है। सबसे बड़ी बदतमीजी, बदतहजीबी और ज्यादती ये है कि आप गैर जरूरी कालों को, गंदे पैगामात और फहश तस्वीरों को नहीं रोक सकते। इस नाजायज और बेजा मुदाखलत ने पुरसुकून जिंदगी को बेसुकून कर रखा है। आप चाहने के बावजूद मोबाइल फोन के बुरे असरात से नहीं बच सकते। जो लम्हा फिक्रिया है, जरा सोचिए।